Hello friends, my name is Pankaj. Today's topic is matrix from class 12th maths. ये हमारा मैथ्स का टॉपिक है मैट्रिक्स क्लास 12th में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है बट इससे रिलेटेड 3 एक्सरसाइज है हमारे मैथ्स में। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स। तो हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स से। आप सभी को पता है मैट्रिक्स क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, इट इज़ एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स और सेम क्वांटिटीज। ये m इंटू एन, एम एन का एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट होता है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कन्फिग्रेशन में, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं और इसे डिनोट किया जाता है ब्रैकेट से, बिग ब्रैकेट से। जैसे कि ये ए आई जे एम इंटू एन, ये एम एन है एलिमेंट्स और ये आई जे रोज और कॉलम्स को डिनोट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में बताया, ए आई जे, ए आई जे एम इंटू एन। ये जो आई जे है, ये आई बताता है हमें रोज, कितनी रोज है, और ये जब बताता है कॉलम्स, कॉलम्स। और ये जो m इंटू एन है, ये हमें बताता है इस स्क्वायर मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है। m इंटू एन हमें बताता है एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। सो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल 2 इंटू 2। अभी यहाँ पर मतलब m इंटू एन एलिमेंट्स भी बताता है और रोज एंड कॉलम्स भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो आप सभी को पता है ये कौन सी हो सकती है मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम इसको रिटर्न करते हैं, कैसे लिखेंगे हम, A21 A22। स्क्वायर मैट्रिक्स को मतलब मैट्रिक्स को हम ब्रैकेट से, बिग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास क्या आ गया, ये 2 रोज आ गई है हमारे पास, और ये हमारे पास 2 कॉलम्स आ चुके हैं। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्वेश्चन तो पुटअप नहीं किए जाते हैं बट हमें समझाने के लिए बताया गया है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में ओनली 1 रो कंटेन करेगा, रोज ओनली होगी 1, बट कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, रो तो हमारे पास 1 ही है बट कॉलम 4 है। और कॉलम मैट्रिक्स में n रोज होगी और कॉलम 1 ही होगा। जैसे कि 1 कॉलम है और हमारे पास 3 रोज है। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो और नल मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो। फॉर एग्जांपल ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होंगे, जीरो। तो वो कौन सी होगी, जीरो और नल मैट्रिक्स। अब है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल जो होता है, वो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो ओनली 1 होते हैं और बाकी एलिमेंट्स 0 होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है हमारे पास, और जो डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे और बाकी एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए I2, मतलब 2 by 2 की मैट्रिक्स है I2, तो क्या होगा 1 0 0 1। ये है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आना चाहिए ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे एम इंटू एन। हमारे पास m रोज है एंड n कॉलम्स है, और जब इसका ट्रांसपोज होगा, ए का ट्रांसपोज होगा, तो ए आई जे एन इंटू एन। जो रोज है, नंबर ऑफ रोज क्या होगी, कॉलम्स में चेंज हो जाएगी। नंबर ऑफ रोज चेंज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स चेंज इनटू रोज।
यही है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है ए इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज, ये होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सेकंड थर्ड होती है जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक में होता है ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। बिल्कुल राइट है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी इजी है। हम ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स चेंज हो जाएंगे, तो हम उसे माइनस ए भी बोल सकते हैं। तो एग्जांपल मैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 3 4 5 7 6, ये हमारे पास है 3/2 की मैट्रिक्स, 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे हम, ए का ट्रांसपोज करेंगे हम, तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ रोज है वो कॉलम्स में चेंज हो जाएगी। 3 रोज थी यहाँ पर तो ये कॉलम्स में आ जाएगी 2 3 4 5 7 6, और ये ट्रांसपोज हो गया तो क्या हो गया यहाँ पर 2/3, 2 रोज हो गई है और 3 कॉलम्स हो गए। तो ये हम इसे माइनस ए भी बोल सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की तरह, क्योंकि ट्रांसपोज करेंगे तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज होंगे, तो वहां साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होगा मैट्रिक्स का मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22, अब हम इसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने दोनों साथ में लिख दिया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। A22, ये हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स है, हम इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो इजी है, बट मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लीजिए। A11, जो ये A11 है वो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट से, A11 के एलिमेंट से ही ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा। A11 प्लस माइनस A11, और ये A12 इस A12 से एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। A12 प्लस माइनस A12, इजी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, हार्ड नहीं है। A21 A21 A22 A22, ये हमारा हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन, हार्ड नहीं है ज़्यादा। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि उसमें रोज टू कॉलम्स हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का हमारे पास अब यह है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तो हमारे पास देखिए ए मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22, 2/2 की मैट्रिक्स है ये हमारे पास। हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर, तो मतलब ए को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर आएगा। तो हम उससे समझेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर को ए इंटू ए। ओके, अब A11 A12 A21 A22, इसको है ना एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मैट्रिक्स का वो देखिए आप। जो ये रो है, फर्स्ट रो है A11 A12, ये मल्टीप्लाई किससे होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉलम से, बाद में इस सेकंड वाले कॉलम से। A11 A11 से होगा, बाद में A12 A21 से होगा, बाद में यही रो इस सेकंड कॉलम से होगी, A11 A12 से होगा और A12 A22 से होगा। एज इट इज सेकंड रो होगा इस फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो फिर सेकंड कॉलम से। तो देखिए A11 A11 से मल्टीप्लाई होगा, A11 A11 ये मल्टीप्लाई होंगे, बाद में मल्टीप्लिकेशन के बिटवीन प्लस का साइन आएगा, बाद में A12 A21 से होंगे, A12 A21 से। फिर A11 इस सेकंड कॉलम से होगा, A11 A12 से, A12
और फिर A1 टू A22 से प्लस A1 टू A22। फिर सेकंड रो होगी फर्स्ट कॉलम से, फिर से सेकंड रो होगी सेकंड कॉलम से इस वाले मैट्रिक्स से। तो A21 होगा A11 से प्लस A22 होगा A21 से, और फिर A21 A12 से होगा, A21 A12 से होगा प्लस A22 A22 से होगा। जो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड भी नहीं है, बस समझने की बात है कि ये रो फर्स्ट कॉलम से होगी, फिर से ये रो सेकंड कॉलम से होगी, फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से होगी, और ये सेकंड रो फिर सेकंड कॉलम से होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैट्रिक्स से। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है 3/2 की मैट्रिक्स है हमारे पास, हमें फाइंड करनी है ए एंड बी की वैल्यू। तो हम फाइंड कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉलम और ये कॉलम हम इसके इक्वल रख देंगे, फर्स्ट कॉलम से इसके, और ये कॉलम इसके इक्वल रख देंगे। तो हमें फाइंड करनी है ए एंड बी की वैल्यू। तो हम यहाँ से निकालेंगे ए या बी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से, इस फर्स्ट रो A11 से। तो ए प्लस बी, तो इसके इक्वल हम क्या रखेंगे, इस कॉलम का ये 6 ये एलिमेंट है, इसको इक्वल रखेंगे हम। तो यहाँ से हम ए या बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ए इक्वल टू 6 माइनस बी। तो हमारे पास यहाँ से ए की वैल्यू आ चुकी है 6 माइनस बी। प्रॉपर वैल्यू नहीं आई, बट ये एक इक्वेशन बन चुकी है। अब ये हमारे पास इसमें ये है ए बी, इसको हम इक्वल कैसे करेंगे, इस एलिमेंट के 8 के इक्वल। तो ए बी इक्वल टू 8। तो हमारे पास यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से ए की वैल्यू क्या आई थी, 6 माइनस बी आई थी। तो हम इसको इसमें पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 6 माइनस बी, और ये b इक्वल टू 8। तो b है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा b, 6b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8। अभी आपको क्या लग रहा है, ये क्या बन चुकी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। b स्क्वायर माइनस 6b प्लस 8 इक्वल टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो इसका फैक्टर क्या होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 2b, ये हो चुके हैं फैक्टर्स, प्लस 8। अब हम कॉमन लेंगे, b कॉमन, b माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन, b माइनस 4। हमारे पास आएगी b और a की वैल्यू, टू वैल्यूज आएगी b और a की वैल्यू आप सभी को पता है। तो यहाँ से क्या हुआ, b माइनस 2 और b माइनस 4 ये आ चुकी है। तो इक्वल टू कितने आ गए, b की वैल्यू 2 आ गई यहाँ से, और b की वैल्यू 4 आ गई। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है। और a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, a इक्वल टू 6 माइनस बी आई थी हमारे पास। तो हम यहाँ पर b की वैल्यू एक बार 2 पुट करेंगे, a इक्वल टू 6 माइनस 2, तो वैल्यू आ गई हमारे पास a की 4 आ गई, और एक बार b की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ये हमारे पास आ चुकी है वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बी की वैल्यू, ए की वैल्यू आ चुकी है 4 और एक बार 2 आ चुकी है, और बी की वैल्यू एक बार 2 आ चुकी है, और बी की वैल्यू 4। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है मैट्रिक्स ए इक्वल टू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और हमें फाइंड करना है ए इंटू ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था ट्रांसपोज क्या होता है, नंबर ऑफ रोज कन्वर्ट हो जाती है कॉलम्स में। तो देखिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू, जो ये कोस थीटा साइन थीटा रो है ये कॉलम में हो जाएगी, तो कोस थीटा, और ये जो साइन थीटा है ये यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगी कॉलम में कन्वर्ट, माइनस साइन थीटा आ गया, और यहाँ कोस थीटा आ गया। ये हमारे पास आ चुका है, ए का ट्रांसपोज आ चुका है हमारे पास। हमें फाइंड क्या करना था, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज भी आ चुका है और ए भी है, मैट्रिक्स ए भी हमारे पास। तो हम फाइंड करते हैं ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, ए क्या था हमारे पास, मैट्रिक्स ए कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, मैट्रिक्स ए, और इनटू ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज हमारे पास ये आया था कोस थीटा माइनस साइन थीटा और ये कोस थीटा, ये आ चुका है हमारे पास।
अब हम करें क्या, मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर, और मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। ये रो इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और फिर सेकंड वाली रो इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए cos थीटा इस cos थीटा से होगा, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, आ चुका है। फिर प्लस का साइन, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये रो इस सेकंड वाले कॉलम से होगी cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये माइनस का साइन है यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा cos थीटा और साइन थीटा, माइनस का साइन आ जाएगा। फिर प्लस, फिर ये साइन थीटा इस cos थीटा से होगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये आ गया। फिर क्या होगा, ये सेकंड वाली रो इस फर्स्ट कॉलम से होगी और फिर सेकंड कॉलम से होगी, तो माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस, फिर ये cos थीटा इससे होगा साइन थीटा से, cos थीटा साइन थीटा, और फिर ये माइनस साइन थीटा से होगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये cos थीटा इनसे होगा cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारे पास। और आप सभी को ये आइडेंटिटी पता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये भी यहाँ 1 हो जाएगा, और ये माइनस cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 0 0 1, और ये हमारे पास क्या आ चुकी है, 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन हमारे पास मैट्रिक्स ए इक्वल टू माइनस आयोटा 0 0 आयोटा, और मैट्रिक्स बी है हमारे पास, ये हमें फाइंड करना है बी इंटू ए कितना होगा। तो हमें क्वेश्चन में ये दिया जाता है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, हम सबको पता है -1 रूट में, तो हमें ये कई कई ये यूज कर लेते हैं, पर हमें यूज जैसे कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर हो तो हम -1, आयोटा क्यूब हो माइनस आयोटा, एंड आयोटा की पावर 4 हो तो 1, ये हमें यूज करनी है। हम इसे सोल्व करते हैं, बी को ऐसे मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना है, बी ए इक्वल टू 0 आयोटा आयोटा 0 माइनस आयोटा 0 0 आयोटा। इस रो को इन दोनों कॉलम से करेंगे हम, 0 इंटू आयोटा 0, और ये 0 हो गया, 0 इंटू माइनस आयोटा 0, आयोटा 0 तो 0 हो गया, फिर 0 को 0 से 0, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर हो गया, आई इंटू आई माइनस आयोटा स्क्वायर और प्लस 0, और ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। हमने 0 को आयोटा से करा 0, आयोटा को फिर 0 से करा 0, फिर 0 को 0 से 0, आयोटा का आयोटा से आयोटा स्क्वायर, आयोटा को माइनस आयोटा से माइनस आयोटा स्क्वायर, 0 को 0 से 0, आयोटा इंटू 0 0, आयोटा 0 इंटू आयोटा 0। तो हमारे पास अब क्या आ चुका है, 0 प्लस 0 0, और यहाँ हमारे पास 0 प्लस आयोटा स्क्वायर आ चुका है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, ये हमने लिख दी -1, और यहाँ क्या माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 0, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर भी -1 है, -1 प्लस 1, और यहाँ 0 प्लस 0 0, यहाँ हमारे पास वैल्यू आ चुकी है बी एंड ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैट्रिक्स ए, यह है हमारे पास, हमें फाइंड करनी है के की वैल्यू, और हमें इस इक्वेशन से यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करनी है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i2, यहाँ i2 क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 की, तो हम पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, 3 4 -2 और -2, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, कितना आ गया हमें, इस रो को इस रो कॉलम से, फिर इस रो को फिर से सेकंड कॉलम से, 3 3 9 -8, और यहाँ कितना हो गया -6 प्लस 4, 4 3 12, 2 4 8, 4 2 8, 2 2 4,
पास क्या आ चुकी है 1 -2 4 और ये -4, ये स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें यहाँ पुट करनी है स्क्वायर, तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे a स्क्वायर इक्वल टू KA -2I2। स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई 1 4 -2 -4। के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और मैट्रिक्स है हमारे पास कितनी है 3 4 -2 -2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी है और के ए और ये -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की। तो हम क्या करेंगे के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इसको इक्वल टू के यहाँ लेके आ जाएंगे 1 4 -2 -4। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 ये ऐसे हो जाएगा 2 0 0 2 मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तब। तो माइनस का है तो यहाँ आएगा प्लस का 0 2 और ये इक्वल टू है यहाँ पर के 3 4 -2 और ये -2। हमें फाइंड करनी है के की वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एडिशन करेंगे हम 1 + 2 कितना हो गया 3 -2 + 0 -2 4 + 0 4 -4 + 2 -2 इक्वल टू के 3 4 -2 और ये -2। अब ये के इससे मल्टीप्लिकेशन में आए तो इक्वल टू यहाँ के ये डिवाइड में आ जाएगा इसके 3 4 -2 -2 ये मैट्रिक्स थी हमारे पास और ये डिवाइड में आ जाएगा 3 4 -2 और ये -2। अभी सेम है दोनों मैट्रिक्स तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी के इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैट्रिक्स है ये है और मैट्रिक्स भी हमें फाइंड करना है 3a - 2b + c = 0। यहाँ पर c है नल मैट्रिक्स, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर 0 होगी नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो हम 3a - 2b 3 को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए से, फिर माइनस करेंगे मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स बी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम मैट्रिक्स ए से 4 1 2 3, फिर -2 को करेंगे मैट्रिक्स बी से -2 3 1 2 और प्लस सी इक्वल टू 0। हम फाइंड करनी है सी की वैल्यू 3 4 12 6 3 और ये 9 -2 मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर इसको 4 -2 -2 4 और ये कितना हो गया 2 6 और ये 4 और प्लस सी इक्वल टू 0। -2 को हमने इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -2 ये भी -6 और ये -4 होंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो हमें फाइंड करनी थी सी की वैल्यू, तो हम अब इनको क्या करेंगे माइनस करेंगे 12 - 4 8 6 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 6 + 2 8 हो गया ये भी और 3 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया ये, तो 3 + 6 9 और यहाँ कितना 9 + 4 13 प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू के वहाँ जाएगा तो ये माइनस के हो जाएंगे साइन, तो मैं लिख देता हूँ सी इक्वल टू -8 -9 -8 और -13। ये हमारे पास आ चुकी है सी की वैल्यू।